मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है सिलेबस जारी किया है और मैं तो कह रहा हूँ शाम को ही कर दिया था वैसे आरपीएससी ने सिलेबस, तो ज़्यादा कुछ चेंजेज नहीं है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये नया सिलेबस है और पुराना जो सिलेबस है वो मेरे हाथ में है, ठीक है। तो पुराना सिलेबस मेरे हाथ में है, एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है और कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, यही चीज़ समझने वाली है। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं हम सभी को, ये तो सारी चीज़ें वही होती है। इसमें थोड़ा सा ये देखना, बस ट्रांसलेशन मैंने किया है तो आप थोड़ा ये देख लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष जोर दिया गया है। तो गुप्त और मुगल काल के दौरान साहित्य कला और वास्तुकला ये वह का वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 18 स्वतंत्रता संग्राम भी वही है और राष्ट्रीय आंदोलन भी वही है, नेता भी वही है। वी.डी. सावरकर, बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, राजा मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वही है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, बी.आर. अम्बेडकर विशेष संदर्भ में साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है, तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है। अभी तक कोई भी चेंज हमें पता नहीं लगा है कि इसमें कोई चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, आहार, गणेश्वर, बेराट, वही है। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर राजस्थान, मुगल राणा सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय, मेवाड़ राज सिंह। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास भी वही है। 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब ओके वही है, कोई परिवर्तन नहीं है। जो पिछला सिलेबस था वो इस बार भी वही सिलेबस इन्होंने रखा है। राजस्थान का एकीकरण वही है, समाज और धर्म में भी वही टॉपिक है सारे के सारे। यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें समाज और धर्म में वही लोक देवता, देवियाँ, राजस्थान के संत, वास्तुकला, मंदिर, किले, महल, चित्रकला, विद्यालय, मेले, आभूषण, रीति रिवाज, कोई अंतर नहीं है। मानसिक योग्यता में कोई अंतर नहीं है। सांख्यिकी जो है उसमें भी देख लेते हैं, सांख्यिकी के अंदर भी कोई भी अंतर मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। सांख्यिकी में भी कोई अंतर नहीं है। गणित जो है, गणित में भी वही के वही टॉपिक है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो टॉपिक उन्होंने बदला हो, किसी भी टॉपिक को नहीं बदला उनके द्वारा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1% कोई भी सिलेबस में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट उन्होंने किया है, बस थोड़ा बहुत अंतर जो आया है। देखो गणित में कोई अंतर नहीं है, मापन में कोई अंतर नहीं है, सारे टॉपिक वही के वही हैं, ठीक है। अंतर कहाँ देखने को मिला है इसमें? भाषा योग्यता परीक्षण, हिंदी में कोई अंतर नहीं है साथियों। इंग्लिश में भी कोई अंतर नहीं है, इंग्लिश में भी वही के वही टॉपिक है, कोई परिवर्तन नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इस सिलेबस को, हिंदी ट्रांसलेशन वाले को भी, ठीक है। समसामयिक घटनाक्रम है तो समसामयिक घटनाक्रम में एक भी टॉपिक इन्होंने इधर का उधर नहीं किया है। सामान्य विज्ञान में कोई भी टॉपिक परिवर्तित इन्होंने नहीं किया है। और इसके बाद में राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले भी आता था, आप सबको पता है, शैक्षिक मनोविज्ञान प्रबंधन राजस्थान में परिदृश्य, बच्चों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये पहले भी आता था। और राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, ये साथियों यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन जो है किया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो परिवर्तन किया है वो ये है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, ये परिवर्तन हुआ है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है साथियों, पहले जो है ये सेकंड पेपर में था, अब इन्होंने क्या किया, वहां से कॉपी पेस्ट करके इधर डाल दिया और कोई परिवर्तन नहीं रहा।
पहले जो इसके प्रबंधन के जो स्कूल मैनेजमेंट के जो 15 क्वेश्चन आते थे उसकी जगह शायद 10 क्वेश्चन आएंगे और जो है मनोविज्ञान के 5 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह का इन्होंने कर दिया, 1 2 3 4 5, ये 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया शिक्षा मनोविज्ञान को। इसका मतलब 5 क्वेश्चन तो शिक्षा मनोविज्ञान के मैं मान के चल रहा हूँ और 10 क्वेश्चन जो है प्रबंधन के मान के चल रहा हूँ, बाकी कोई अंतर नहीं है साथियों। सिलेबस वह का वही है, सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, केवल शिक्षा मनोविज्ञान को सेकंड पेपर से उठा करके फर्स्ट पेपर में डाला है, कोई परिवर्तन इन्होंने नहीं किया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बोला था, मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें भी मैंने बोला था कि सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और अच्छा रहा, बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे तो उनको फ़ायदा मिला, सिलेबस में परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो उनकी तैयारी जो वही की वही रह जाएगी। तो ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है जिसमें साथियों मुझे कोई भी परिवर्तन नहीं लगा। ये मेरे पास जो सिलेबस है उससे ये पुराना सिलेबस है और ये नया सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, इसलिए घबराने की कोई चिंता नहीं है। बस जो करंट अफेयर्स है वो आप नया पढ़िए, यानी कि 1 साल से पहले, एक मतलब ये मैं मान के चलता हूँ जहाँ से आप लोग जुलाई से पढ़ना शुरू करें, मैं तो कहता हूं कि मई से, पिछले सेशन से यानी कि 2024 मई से पढ़ना शुरू करें और अभी तक वो आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। और एक और बुक आती है, मैं इसके लिए बुक आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट पेपर के लिए कि आपको फर्स्ट पेपर में कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, ये थोड़ा सा वीडियो में आपको बनाने वाला हूं, तो निश्चित रहिए। और आप खुद समझदार हो यार, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है। देखो परीक्षा वाली बात तो मैंने आपको बताई भी थी कि परीक्षा जो है नवंबर तक होएगी, इसकी सितंबर से नवंबर के बीच में इसकी परीक्षा होगी, और सेकंड ग्रेड की परीक्षा जो दिसंबर में होने के चांसेज है। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर दोबारा भी मैं वही बात बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा। अभी थोड़ा सा कि कंप्यूटर ख़राब हो रहा है, इसलिए हिंदी की क्लासेस वगैरह थोड़ी नहीं आ पा रही है, शायद आज क्लास डल जाए, थोड़ा विश्वास रखिएगा, ठीक है साथियों। और चैनल पर पहली बार आते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज हिंदी की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज में डालता हूँ, मेरा चैनल है, ये ऐप है KOC कोटा ऑनलाइन क्लासेस। आप टेलीग्राम चैनल से या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप उसे डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए साथियों। 100 रुपये या 150 रुपये इसके आसपास टेस्ट सीरीज के प्राइस हैं, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सिलेबस जो हिंदी का सिलेबस है उसके साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।